का मजबूत स्ट्रक्चर बीमार पड़ जाए। शादी कितने लाख की होगी, किस मैरिज हॉल में होगी, खाने में क्या क्या होगा और बारात का स्वागत कैसे होगा, इस सब के बाद बिना कार बिना बाइक के दहेज अधूरा होता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक में आपका स्वागत है। थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा, आज का मेरा टॉपिक है दहेज रहमत या जहमत। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये बात। कुछ पॉइंट पर आज के इस टॉपिक को हम रखेंगे आपके सामने। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। दोस्तों, कोई भी माशा इस बात की इजाज़त कतई नहीं देगा कि उसका मजबूत स्ट्रक्चर बीमार पड़ जाए। जिस ताने बाने ने उसको मजबूत बना कर रख रखा था वो तार तार होकर बीमार पड़ जाए या टूट जाए। आज का दौर ऐसा दौर है जिसमें समाज के रिश्ते पैसे और चीज़ों पर ज़्यादा निर्भर होते दिख रहे हैं। आज का इंसान पहले से ज़्यादा लालची हो गया है। उसका ये लालच अपने तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि रिश्तों तक में ये लालच दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा केस हिंदुस्तान में हो चुके हैं। सत्य में जैसे लेकर के एक नॉर्मल लाइफ तक हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना लोगों में लालच हो चुका है दहेज को लेकर के और चीज़ों को लेकर के। दोस्तों, हिंदुस्तान में दहेज एक गैर मुस्लिम प्रथा है, मगर ऐसा लगता है कि दहेज इस्लाम का वो अहम हिस्सा हो चुका है जिस पर अगर आज अमल ना किया गया तो बहुत बड़ा गुनाह होगा। दहेज का लेना देना आज कोई बुराई की और गुनाह की बात नहीं रही। तो चलिए दोस्तों, कुछ पॉइंट पर हम बात करते हैं, ज़मीन से लेकर मकान बनाने तक। दोस्तों, ज़मीन लेने से और मकान बनाने तक इस बात का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि दहेज में हमें मिलने या लेने वाले सामान को कहाँ और कैसे रखना है ताकि मकान खूबसूरत दिखे। अगर दूल्हा दहेज लेने से खुद मना भी करता है तो उसके घर वाले जैसे माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार ये कहकर उसको चुप कर देते हैं कि तुमको दुनियादारी की क्या समझ, यानी तुम्हारी तो अभी शुरुआत हो रही है। दोस्तों, दहेज के लेन देन में बिचौलिया यानी मीडिएटर का भी काफ़ी हद तक रोल होता है। अगर लड़के के माँ बाप को डिमांड करने में, कोई चीज़ कहने में अगर शर्म आती है तो बड़ी आसानी के साथ मीडिएटर से इस बात पर यानी दहेज के मसले पर चर्चा हो जाती है ताकि मीडिएटर उनकी बात लड़की के घर वालों तक पहुंचा दे। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है दहेज के लेन देन में मीडिएटर का भी एक अहम हिस्सा होता है। शादी कितने लाख की होगी, किस मैरिज हॉल में होगी, खाने में क्या क्या होगा और बारात का स्वागत कैसे होगा, इस सब के बाद बिना कार बिना बाइक के दहेज अधूरा होता है। दोस्तों, ये यही नहीं रुकता। आजकल एक नया ट्रेंड और चल निकला है कि दहेज में लड़की के नाम प्लाट यानी प्लाट का लेन देन बहुत तेजी से माशरे में चल रहा है। दोस्तों, ये पुरानी बात हो चुकी है कि लड़का डॉक्टर हो, इंजीनियर हो तभी दहेज में कार मिल पाएगी। अब तो कार देने के लिए इतना काफ़ी है कि लड़के की मेन बाजार में कोई दुकान हो या नई कॉलोनी में कोई प्लाट लेकर खरीदा हो। अब लड़के की माली हैसियत पर डिपेंड करता है दहेज में कार होगी या नहीं, ना कि डिग्री पर। अमीर शख्स ने दिखावे के चक्कर में माशरे को पैसे के बल पर कितना बिगाड़ रखा है ये तो अलग बात है, मगर एक गरीब शख्स उधार करके अपने ऊपर तकल्लुफ का बोझ ओढ़कर हालात को अपनी बेटी की रुखसती तक तो उठा लेता है। दोस्तों, उसके बाद उस दिखावे के बोझ में सालों तक दबा रहता है। दोस्तों, एक तरफ अगर लालच से भरा माशरा दहेज की डिमांड करने में सारी हदें पार कर चुका है तो दूसरी तरफ बेटी ससुराल के तानों से दूर रहे, सास, ससुर, बहन, बहनोई से लेकर के फूफा और खालू को स्कूटी, बाइक, ज्वेलरी, कपड़े वगैरह देकर ये दबाव बनाया जाता है कि ससुराल में बेटी का ताल्लुक बेहतर रहे और वो ताने ना सुन पाए। लड़का स्मार्ट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रॉपर्टी डीलर हो, जमींदार हो, दुकानदार हो, अपना बेहतर बिजनेस हो, अपना निजी मकान हो, ये सब होगा तो हम लड़की की शादी उस लड़के से करेंगे। इसी चक्कर में लाखों का कर्ज उठाकर शादी तो कर देते हैं, लेकिन चंद साल गुजरने के बाद माली हैसियत कमतर होने की बिना पर लड़की की जायज़ बात पर भी माँ बाप
बोल नहीं पाते और कहीं ना कहीं हैसियत उनके आड़े आती है। लड़का मालदार मिल जाए या बेहतर जगह शादी हो जाए, लड़की वाले शादी से पहले ही कार का, बाइक का, प्लाट का, कैश का लालच देकर इस चर्चा को बिरादरी में आम कर देते हैं। जैसे ही लड़के वाले आते हैं, वो कार का टॉप मॉडल या बेहतर कॉलोनी में प्लाट या थोड़ा सा कैश ज़्यादा हो, इसकी जब डिमांड करते हैं तो लड़की की तरफ से ऑफर होने के बावजूद उनको लालची कहकर उस रिश्ते को ठुकरा दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। दूल्हा महर अदा करना चाहता है, इसलिए महर कम हो जाए, लेकिन इसके बावजूद कि बाप पर दहेज का दबाव, बारात का खाने का खर्च, मैरिज हॉल का खर्च ये कम नहीं होना चाहिए। महर हो 10,000 के और दहेज हो 10 लाख का, ये माशरे का कैसा इंसाफ है। दोस्तों, जब बारात आती है तो एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है। हमारी बच्चियां, औरतें फूलों की पत्तियों से दूल्हा का स्वागत करती हैं। उसके बाद दूल्हा केक और रेबिन काट कर दूल्हा का स्वागत किया जाता है। उसके बाद बेहतर सिटिंग का इंतज़ाम होता है। तरह तरह के पकवान, तरह तरह के खाने वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक से लेकर के बिस्लेरी का पानी तक का इंतज़ाम किया जाता है। और उसके बाद जब सलामी होती है तो सलामी में गिफ्ट के साथ कैश होता है और उसके बाद दूध से लेकर के मिठाई तक का इंतज़ाम लड़की वाले करते हैं। तो क्या ही बुराई है, लड़के वाले छुआरे लाकर लड़की के ऊपर एहसान करते हैं। छुआरों का भी इंतज़ाम क्यों ना लड़की वालों को ही कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आप ये ज़रूर कहेंगे कि छुआरों की जिम्मेदारी तो लड़के वालों की तरफ है। दोस्तों जी, इस्लाम में जब बारात का ही तसव्वुर नहीं तो छुआरे काहे के। ऐसे ही जिस कदर माशरे में आज लड़की के माँ बाप पर बोझ पड़ रहा है, इस्लाम ने कतई इसकी इजाज़त नहीं दी कि भारी भरकम बारातें हों और लाखों का दहेज हो। दहेज के बावजूद बारात का, बैठने का, खाने का, पीने का इंतज़ाम लड़की के माँ बाप करें। ये वो गैर जो है इस्लामिक चीज़ें हैं जिसको माशरे ने अपने ऊपर ओढ़ ली है। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्तों, हमारा माशरा तभी सेहतमंद रह सकता है जब इस माशरे में रहने वाले लोगों की बेटियां कम दहेज या बिना डिमांड के रुखसत हो जाए। दहेज का खात्मा फौरन तौर पर नहीं हो सकता, लेकिन दोस्तों शुरुआत की जा सकती है। तो दोस्तों, शुरुआत के लिए चंद पॉइंट पर मैं सुझाव देना चाहूँगा। नंबर 1, बारात मुख्तसर हो, यानी 20 या 25 लोग ही बारात में हो। नंबर 2, खाना मुख्तसर यानी कोरमा और बिरयानी हो। नंबर 3, दहेज कम हो या जो शदीद ज़रूरत हो जिन चीज़ों की वो ही हो। और नंबर 4, महर लड़के की हैसियत के मुताबिक हो। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, दहेज रहमत या ज़हमत, जिस पर हमने कुछ पॉइंट पर बात की। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।